अगर आपका गांव यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पड़ता है और अगर आपको तुरंत गांव जाना पड़ जाए तो क्या आप जा पाओगे? सबसे पहली बात तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर आपने जुगाड़ करके टिकट ले भी ली तो ये सिचुएशन देख के क्या आप जा पाओगे? काम की तलाश में रोज हजारों की संख्या में यूपी और बिहार से लोग माइग्रेट करते हैं। क्यों? इंडियन रेलवे अफोर्डेबल तो है लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं। चाइना ने आज से 20 साल पहले और जापान ने 1960 में डिसाइड किया था कि रेलवे वेलफेयर स्कीम नहीं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पहले आप चाइना को समझो। चाइना ने रेलवे को वेलफेयर स्कीम नहीं, ग्रोथ इंजन बनाया। चाइना ने एक डिसीजन लिया, जितना चाहिए उतना पैसा रेलवे में डालेंगे। 2008 के बाद चाइना ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि दुनिया का आज सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। कॉपी करना कोई चाइना से सीखे। चाइना ने जापान और जर्मनी से टेक्नोलॉजी ली और सिर्फ कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपना ही टेक्नोलॉजी बना दिया। चाइना की प्लानिंग सिर्फ स्टेशन और प्लेटफॉर्म बनाने की नहीं थी, चाइना ने स्टेशन के आसपास पूरा नया शहर बसा दिया। मतलब ट्रेन इक्वल टू बिजनेस, बिजनेस इक्वल टू जॉब और जॉब से पूरा इकोनॉमिक बूस्ट। इसलिए चाइना में ट्रेन सिर्फ सफर नहीं है, ग्रोथ का इंजन है। जापान ने रेलवे को डिसिप्लिन और ट्रस्ट से बनाया। जापान ने बोला फास्ट ट्रेन को स्लो ट्रेन के साथ मत चलाओ, इसलिए शिंकानसेन के लिए अलग ट्रैक और अलग सिस्टम ही बनाया। जापान ने अपने सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पे इतने बारीकी से काम किया कि अगर अर्थक्वेक आता है तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगा। सिग्नल्स, कंट्रोल रूम्स, मेंटेनेंस सब टॉप क्लास बनाया। जापान का अकाउंटेबिलिटी कल्चर ऐसा है कि अगर वहाँ 30 सेकेंड भी लेट होता है तो वहाँ के ड्राइवर माफी मांगते हैं। वहाँ पे लोग ट्रेन पे भरोसा करते हैं, इसीलिए ट्रेन भरी होती है और सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जापान में स्टेशन नहीं, मॉल, ऑफिस, होटल और सिटी का सेंटर होता है। और इंडिया में हमने 70 साल तक रेलवे को सोशल वेलफेयर स्कीम की तरह यूज किया। सस्ता रखो और भीड़ संभाल लो, बस उसमें भी हम फेल हो गए। इंडिया को समझना होगा, कॉपी करनी कोई बुरी बात नहीं अंटिल वो देश की भलाई के लिए किया हो। जैसे चाइना ने जर्मनी और जापान से सीखा, इंडिया चाइना से स्केल और प्लानिंग, जापान से डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, और इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अफोर्डेबिलिटी। इन सबको मिक्स करके हम भी एक वर्ल्ड क्लास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंडिया भी 2027 तक बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस कर देगी, जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ रिच क्लास के लिए होगा? मेरा मानना है बुलेट ट्रेन सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। फास्ट, अफोर्डेबल और रिलायबल होनी चाहिए, ताकि मिडिल क्लास भी बोले ट्रेन ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आपकी क्या राय है बुलेट ट्रेन के बारे में? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।